जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज सबसे पहले एक कमेंट लेते हैं। दिनेश कुमार सर का कमेंट है, रेस्पेक्टेड सर प्लीज़ मेक वीडियो जीएमएम होल्डर। जीएमएम होल्डर के बारे में हम डिस्कस करेंगे और भी सर ने लिखा है, और उन कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बिजनेस मॉडल के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, इसके टेक्निकल चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक कैपिटल गुड्स से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है, नॉन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इसके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे जीएमएम होल्डर के बारे में। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। देखिए ये लगभग आप देख सकते हो अगस्त 2020 के बाद में कोई भी रिटर्न नहीं दिया, एक नेगेटिव में रिटर्न दिया है। लगभग आप देख सकते हो कि 40% शायद मेरे हिसाब से 40%, हाँ 41% एक डाउन है। अब इसको हम डाउन ट्रेंड नहीं कह सकते। ये ट्रेंड कौन सा है दोस्तों? तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, इस तरह से डाउन ट्रेंड होता है, इस तरह से लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न होते हैं, और तीसरा होता है साइडवेज, जिसको आप कह सकते हो कि कंसोलिडेट फेज होता है। ये रेंज बाउंड एरिया के अंदर होता है, उसी में आपको ये दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो कि एक रेंज बाउंड इसने रेंज बना रखी है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं रेंज कौन सी बना रखी है उसको समझ लेते हैं, फिर आपको और चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि साइडवेज किस तरह से बोला जाता है। देखो यहाँ पर एक इसने रेजिस्टेंस बनाया है। अब इसको मैं एक जोन बना देता हूँ, ठीक है। ये जोन बनाया हुआ है, इसका ये जोन आ गया, और नीचे की तरफ इसने एक यहाँ जोन बनाया हुआ है। अब देखो ये साइडवेज हो गया। हमने जोन किस तरह से मतलब डिसाइड किया, एक मैंने पहले का एक यहाँ सपोर्ट लिया और पहले एक बार यहाँ का सपोर्ट ले लिया, ठीक है। और दूसरा एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर लिया, एक दूसरा ये रेजिस्टेंस ले लिया, फिर बाद में मैंने ड्रॉ कर दिया, क्योंकि एग्जैक्ट हम डिसाइड नहीं कर सकते, एक अपने को जोन बनाना होता है, ठीक है। तो ये जोन के अंदर देखो रुका है, इस जोन के अंदर यहाँ से जोन से ही वापस रिवर्स हुआ है, और प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो इसी जोन के अंदर यहीं से रिवर्स हुआ है। तो अब अगर ये रेंज बाउंड एरिया जब तक इस रेंज को नहीं तोड़ेगा, ध्यान दीजिए, इस रेंज को नहीं तोड़ेगा तब तक कोई भी अच्छा मूवमेंट अच्छा नहीं आएगा। लेकिन हम रेंज को नहीं तोड़े तो क्या इसमें अभी बैठे रहे? एक इसमें जो काम कर सकते हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मेजर सपोर्ट से रिवर्स हुआ है तो ऊपर की तरफ गया है। अब इसमें एक ट्रेड लाइन और ड्रॉ करता हूँ, जिसको ये ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। देखिए ये एक इस तरह की एक ट्रेड लाइन है, एग्जैक्ट तो नहीं हो सकती, ये इस तरह की ट्रेड लाइन है, ठीक है। ये अपने को जोन बनाना होगा यहाँ पर भी, ठीक है। मैं जोन बना देता हूँ, ये देखो ये जोन बना दिया, ठीक है। तो ये एक ट्रेड लाइन हमने ड्रॉ की है, जहाँ पर यहाँ पर भी ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पर भी लिया था। अब अगर इस मेजर सपोर्ट के पास में अभी देखो वीकली टाइम फ्रेम है, और वीकली टाइम फ्रेम में आपको पता है यहाँ पर मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन या हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। अब दोनों कंडीशन है कि देखो मंथली टाइम फ्रेम देख लेते हैं, एक बार मंथली टाइम फ्रेम भी अपन डिसाइड देख लेते हैं कि क्या बन रहा है मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम में देखो पूरा प्रॉपर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना है, बुलिश इनगल्फिंग या दूसरी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बनी है। यहाँ पर केवल अपन वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर दो हैमर टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है, और डेली टाइम फ्रेम में क्या बना है उस चीज़ को देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में कोई डबल बॉटम टाइप का या इस तरह से ग्रेवस्टोन डोजी टाइप का बना है, उसको छोड़ देते हैं, वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। अब दो कंडीशन हो सकती है, उसको समझने की कोशिश कीजिए, फिर अपन इसका थोड़ा बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल भी देखेंगे। अब देखिए पहली चीज़ तो यहाँ से कोई सपोर्ट से कोई बाइंग टीआरसीपी दे तो एक बार इसमें बाउंस आने की पॉसिबिलिटी बनती है, या तो वापस आ जाए, इस नीचे की लाइन पे आ जाए ना, ये जो नीचे वाले सपोर्ट है। अब जोन के अंदर ही अगर नीचे मेजर यहाँ कभी यहाँ रिवर्स कर जाता है तो कभी काम कर भी जाता है, देखो इस तरह से यहाँ से किया है। लेकिन ये अगर मेजर सपोर्ट के पास में आ जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस सपोर्ट से आके फिर बाद में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो एक बार आपको यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस मिलेगा, इससे पहले ये रेजिस्टेंस मिले इससे थोड़ा बहुत एक बार यहाँ पर भी रेजिस्टेंस मिल सकता है, जो एक बार लिया भी है। अब ये यहाँ पर रुका है ना, क्यों रुका है इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ एक सपोर्ट था, उसको रेजिस्टेंस मिला, लेकिन ये थोड़ा बहुत सपोर्ट होता है, इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेन चीज़ है कि देखो एक ट्रेंगल पैटर्न टाइप का बन रहा है, इस ट्रेंगल पैटर्न के अंदर जब तक है तब तक अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन कई मेजर सपोर्ट में मिलता है तो रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही शानदार हो जाता है। एक चीज़ अपने को समझनी होगी, अगर किसी ने कोई यहाँ पर रिस्क ले लिया तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि बिजनेस मॉडल शानदार है और काफ़ी 2.5-3 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिए, 3 साल क्या 4 साल होने वाले हैं इसको, ठीक है। तो 4 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया तो ये कंसोलिडेट है, फिर बाद में एक ब्रेकआउट अच्छा मूवमेंट आएगा। अभी मार्केट में थोड़ी गिरावट भी दिखाई दे रही है, तो थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाएगा तब अच्छा मूवमेंट है भी आ जाएगा।
हो सकता है इलेक्शन के बाद में अच्छा मूवमेंट आए, तब एक अच्छी रैली भी दिखाई दे, तो उस चीज़ को अपन ये इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टॉक में। तो अपने को यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी दे तो इस लेवल पे अगर वापस 1200 के लगभग या 1250 के लगभग या 1200-1300 के लगभग मिल जाता है, तो वहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो शानदार होगा और बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत ही शानदार होगी। फिर बाद में यहाँ आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, एक रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके पुल बैक पैटर्न आके फिर बाइंग टीआरसी भी दे सकता है। ठीक है, जिस तरह से पॉलीकैप में अच्छा मूवमेंट आया उसी तरह से स्टॉक है, उसी तरह का चार्ट है इसका, एक साइडवेज का है। तो उस चीज़ को आपको समझ रहे हैं, इसको ब्रेकआउट करेगा तो ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी आएगा, तो फिर इसमें एक अच्छा मूवमेंट, अच्छी रैली आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। इस लेवल का जोन का आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जोन में ये ट्रेड कर रहा है। अब देखो बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है, इस जोन के अंदर है, तो इस जोन को ब्रेकआउट करना चाहिए। अब थोड़ा सा इसका बिजनेस मॉडल भी देख लेते हैं, और बिजनेस मॉडल देखिए, ये एक इसका मैंने देखा है ये चैट जीपीटी पे भी देखा था, इसमें है जीएमएम पॉडलर लिमिटेड इज प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग और कोरोसिन रेजिस्टेंस ग्लास लाइन इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और फिर बाद में केमिकल, फार्मास्यूटिकल, अदर प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ को ये अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को ये इस तरह का प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं। फिर बाद में ये आ जाता है कंपनी ऑफरिंग द वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग ग्लास लाइन, रिएक्टर्स, स्टोरेज टैंक, कॉलम्स, पाइप्स एंड एज वेल एज वेरियस इंजीनियरिंग सिस्टम का मतलब कि इस तरह का मेंटेन, और इनको मेंटेन भी करती है। तो इस तरह का ये प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आप जाके इसमें साइट पे भी देख सकते हो, इस तरह का सब तरह के देखो, ग्लास लाइन टेक्नोलॉजी, लेब प्रोसेसिंग, ग्लास फिल्टरिंग, ड्राई मिक्स टेक्नोलॉजी, सील टेक्नोलॉजी, एलोई प्रोसेस इक्विपमेंट, फ्लोरोपॉलीमर्स मशीनरी है, इस तरह का प्रोडक्ट इसमें अलग अलग ये आप इसमें साइट में देख सकते हो थोड़ा सी। अब इसका देखिए मार्केट कैप कितना है, मार्केट कैप है 62 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी के पास में। करंट प्राइस की बात करें तो 1384 है, हाई गया इसका 1898 है, लो गया इसका 1201 है। स्टॉक भी 32 है, आरओसी इसका 22% है, आरओई इसका 24% है, फेस वैल्यू इसकी 2 है। ये इस तरह का इसका मतलब कि इसका डाटा है। अब इसका देखिए इक्विटी कैपिटल गुड्स, नॉन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का ये मैन्युफैक्चरिंग वाले में आ गया। अब इसका देखिए क्वार्टरली रिजल्ट में देखते हैं किस तरह का इसका क्वार्टरली रिजल्ट है। मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर की बात करें तो मार्च में कितना है, सेल, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट में देखिए मार्च का, अपन अभी दिसंबर का इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो अपन देखिए जून का देख ले 912, फिर 937 है, बाद में 856 है। तो ये देखो नीचे गिरावट आया है ना, तो ये दिसंबर का डाउन था, तो इस वजह से आपको इसमें दिखाई दे रहा है। एक्सपेंडिचर इस तरह से बढ़ा है, ये इसका, और अदर इनकम का सोर्स भी है, तो मतलब डिक्लाइन दिखाई देगा आपका नेट प्रॉफिट में। ये देखो पहले कितना था, 54 था, बाद में 70 हो गया, अभी ये 31 हो गया। तो इस तरह का इसका ये नेट प्रॉफिट है, तो ये डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। तो इसमें बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल कितना है, 9 करोड़ का है, 9 करोड़ का है। फिर बाद में रिजर्व इसके 923 है, बोरिंग की बात करें तो 985 है, और ये इस तरह का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रमोटर के पास में इसके 25% है, एफआईज के पास में 22% है, 13 डीआईज के पास में, पब्लिक की इसमें 40% के लगभग पब्लिक की होल्डिंग है। 1,30,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर। ये कि नेगेटिव के पॉइंट मान सकते हो कि लोगों की इसमें बहुत ही होल्डिंग ज़्यादा है, और 2-3-4 साल से कोई भी रिटर्न भी नहीं दिया है, नेगेटिव में दिया है। तो अपने को क्या करना है, अभी तक इसमें देखें तो सही जगह पर, एक जगह इस लेवल पर आया था, वहाँ पर भी सही जगह नहीं थी, थोड़ी बहुत यहाँ पर, और ये लेवल सही, बहुत ही सही जगह है। यहाँ से एक बार रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन इस रेंज के अंदर रहेगा। जब तक इस रेंज को पार नहीं कर लेता तब तक इसमें अच्छी रैली, अच्छी मूवमेंट नहीं आने वाली है। इसको यहाँ से रिवर्स जरूर कर सकता है, रिवर्स वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम में कोई बाइंग टीआरसी भी देता है, तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद भी अच्छा मूवमेंट आएगा। यहाँ से रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा है, इसमें यह देखने को मिलेगा कि यहाँ से सपोर्ट से अपन बाइंग करते हैं, तो अगर बाई चांस इसको ब्रेकआउट यहाँ कर दे, इसमें कंसोलिडेट नहीं करे, फिर यहाँ ब्रेकआउट कर दे, तो फिर अच्छी रैली आपको यहाँ पर 1200 में मिल जाएगा, यहाँ पर 1800 में मिलेगा। ये डिफरेंस आपको देखना है, ये आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरह से हम डिसाइड करें, किस तरह से रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पर अपना फेवरेबल में हो। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। मेरे हिसाब से आप इस वीडियो का कंक्लूजन निकालें तो एक बार जो Q4 के रिजल्ट है ये आने पर पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं, और उसके बाद में एक मेजर सपोर्ट के पास में यहाँ से नीचे की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी बहुत रियर चांस में बहुत ही कम है। अगर नीचे की तरफ मान लिया 5% मान लिया, तो 5% नीचे की तरफ काट दिया, तो फिर बाद में और ज़्यादा दिक्कत आ सकती है इस कंपनी में। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो मेजर सपोर्ट के पास में जहाँ से रिवर्स आ सकता है, एक बाउंस आ सकता है, लेकिन इस रेंज के अंदर ही
ही पॉसिबिलिटी, कहीं से ये रिवर्स कर सकता है। इस रेंज के अंदर जब इसको ब्रेकआउट करेगा, पुल बैक पैटर्न आएगा, बाइंग टीआरसी भी देगा, तब अच्छा मूवमेंट यहाँ हम कंफर्म हो जाएंगे कि अब ये ऊपर की यात्रा करने की तैयारी में है। तो इस तरह से अपन चार्ट को समझने की कोशिश की। जो भी मेरे को जो चार्ट पे दिखाई दे रहा था वो मैंने समझाने की कोशिश की है। अभी इस प्रेजेंट टाइम में यही दिखाई दे रहा है। आगे कुछ होगा तो हम और भी इसमें अपडेट करते रहेंगे और देखते रहेंगे, समझने की कोशिश करते रहेंगे। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं। उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।